हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छे हैं। ठंड काफ़ी है ना, तो ठंड में बच के रहना है और एग्ज़ाम का तैयारी प्रिपरेशन भी करना है। काफ़ी प्रेशर होता है ना, ठंड से भी बचना है और एग्ज़ाम का तैयारी भी करना है। कोई बात नहीं, रजाई में घुसे रहिए आराम से, कॉपी पेन लेकर और आराम से तैयारी करना है। कि पढ़ना तो है, पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए, बातें तो होती रहेगी। तो हम लोग अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम लोग। टॉपिक पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग एसी और डीसी के बारे में देखे थे। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है ऑल्टरनेट ये डोमेस्टिक हाउस सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है और इसके बारे में ये हम लोग को जो एग्जाम में आएगा वो कैसे आएगा। तो पूरा एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि इस बार ये कंटेंट आपको सिलेबस में है और ये स्किप नहीं किया गया। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या, इसके बारे में आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, कॉपी पेन निकाल के अपना यहाँ कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पे, जो भी हो, जहाँ कहीं भी हो, देख रहे हैं वीडियो को, अगर लेक्चर देख रहे हैं कि यहाँ से अभी कंटिन्यूस अपलोड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और आप अपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा जो टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का वो रीच हो सके। अभी मैं 438 पे हूँ, तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके मैं अपना 500 सब्सक्राइबर रीच करूँ। यही उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इसमें रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है दोस्तों जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे वो हमारे घरों तक आता है, इन सभी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, हमको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। जैसे देखते होंगे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे आता है, तो घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है एक्सटर्नल एलिवेशन पोल जो रहता है, ये देख रहे हैं, ये पोल है, इससे क्या रहता है, बहुत सारा हाई टेंशन वायर जाता है। और मान लीजिए ये कोई घर है, तो इसमें हमको पावर सप्लाई, तो यहां से हमको दो पावर दिया जाता है, एक लाइव और एक न्यूट्रल। घर में हमको ये दोनों यूज होता है, लाइव और न्यूट्रल, एक लाइव और एक न्यूट्रल। लाइव का जो पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट होता है, न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो दोनों वायर के बीच का मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट होता है। यानी हाउस सप्लाई जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। जो हाउस सप्लाई वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है। और ये जो घर में करंट इंडिया में, इन इंडिया जो भी है, इंडिया में जो हमारे घर में जो करंट ट्रांसफर होता है वो 220 वोल्ट और 15 हर्ट्ज का करंट ट्रांसफर होता है हमारे घरों में, 220 वोल्ट और 15 हर्ट्ज। एसी करंट के बारे में मैं आप लोग को पिछले क्लास में बता चुका कि एसी करंट क्या है, जो हमारे घर में सप्लाई हुआ 220 वोल्ट और 15 हर्ट्ज, ये अल्टरनेटिंग करंट का ये वोल्टेज और ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसके बारे में अगर देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से जाकर वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो हाई टेंशन वायर जो देख रहे हैं, ये हाई टेंशन पोल से जो वायर आता है, तो यहाँ से हम लोग जैसे ये 3 वायर है, तो 3 वायर, ये तीनों लाइव वायर होता है, तीनों का पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। लेकिन एक न्यूट्रल वायर दिया जाता है हमारे घर में, और ये न्यूट्रल वायर का क्या काम होता है, करंट को वापस लाना, करंट को क्या लाना, वापस लाके ग्राउंडिंग करना, ये न्यूट्रल वायर का काम होता है। न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 होता है, लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है। अब इसे बहुत सारे घर में जब भेजते हैं तो क्या लगाते हैं, घर में जब भेजते हैं तो क्या ऐसे ही घर में क्यों अप्लाई करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं लाइट के लिए, फैन चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, बहुत सारे अदर इक्विपमेंट चलाने के लिए। तो वो जो प्रॉपर अरेंजमेंट है 220 वोल्ट का, जो वायर से सारे इक्विपमेंट्स को देना, यही जो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो प्रॉपर अरेंजमेंट जो करते हैं हम लाइव और न्यूट्रल वायर का अपने घरों में, जो प्रॉपर अरेंजमेंट लाइव और न्यूट्रल वायर का अपने जो घरों में करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये हम लोग को नहीं पढ़ना है कि ये जो वायर, ये जो पोल से जो आ रहा है, ये कहां से आ रहा होगा, तो कहां से आता है, जो शहर में स्टेशन रहता है पावर स्टेशन, वहां से आता है। पावर स्टेशन में कहां से आता है, वो उसके बड़े शहर जो उसके ऊपर में जो पावर स्टेशन होता है वहां से आता है। वहां से कहां से आता है, तो जहां से पावर जनरेशन, पावर जनरेशन कहां से होता है, तो पावर जनरेशन होता है 2 मोड में, एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, और एक होता है थर्मल पावर प्लांट। एक होता है थर्मल पावर प्लांट और एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और अब तो ये आ गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब तो सोलर भी आ गया है, सोलर पावर प्लांट। और अब तो हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, विंड भी पड़े होंगे, विंड पावर प्लांट। तो ये सब सोर्सेस है जहां से करंट आता है। कौन सा करंट आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। तो ये हाइड्रो
हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर प्लांट जो जनरेट होता है वो कहाँ जनरेट होता है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, नदियों पर डैम बना के टरबाइन पे उसको स्ट्राइक किया जाता है, वाटर को काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टरबाइन पे दिया जाता है। टरबाइन से क्या कनेक्ट रहता है, एसी जनरेटर कनेक्ट रहता है। टरबाइन से क्या कनेक्ट रहता है, एसी। टरबाइन से आपका क्या कनेक्ट रहता है, एसी जनरेटर कनेक्ट रहता है। और एसी जनरेटर ये हमको क्या देता है आपको, निकाल के करंट निकाल के देता है। एसी जनरेटर क्या निकाल के देता है आपको, करंट निकाल के देता है। ये टरबाइन है, यहाँ पे ब्लेड से वाटर स्ट्राइक कीजिएगा तो ये आर्मेचर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको इसको रेसिस्टेंस लगा देंगे तो ये क्या करने लगेगा, स्विच लगा देंगे, ये ग्लो करने लगेगा। तो ये सब प्रोसेस होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सब हमको पढ़ना है नहीं, ये सब बेसिकली पढ़ना है रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी में, रिसोर्सेस ऑफ या सोर्स ऑफ एनर्जी में। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो मोटा मोटी बात आप समझ गए होंगे कि जो हमारे घर में जो करंट सप्लाई होता है उसके लिए हम जो अरेंजमेंट लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। देखो मैं इसको तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए होता क्या, डायग्राम मैं इसको बता देता हूँ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इसको समझ लीजिएगा, पूरा लैंग्वेज लिखा जाएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे हमारे घर में एक जो होता है, मैं बताया था कि आप लोगों को क्या दो वायर जाएगा, बाहर से हम दो वायर लेके आते हैं। एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। इस लाइव वायर को कलर कोडिंग रेड होता है और न्यूट्रल वायर का कलर कोडिंग ब्लैक होता है। जब घर में ऐसा देते हैं तब। लेकिन पोल जो ओवरहेडेड केबल होता है, ओवरहेडेड जो घर से ट्रांसफार्मर से आता है घर में, वहाँ कोई ऐसा नहीं रहता है। जब हम घर में देते हैं तो ये डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ ये लाइव वायर है, मतलब लाइव वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट है और करंट इसी में जाता है, और जो न्यूट्रल वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 वोल्ट है। करंट वायर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट है। तो क्या करते हैं, दो वायर लेके आते हैं बाहर से, एक लाइव वायर जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट और एक न्यूट्रल वायर जिसका पोटेंशियल 0। लाइव वायर का कलर कोडिंग रेड होगा और न्यूट्रल वायर का कलर कोडिंग क्या होगा, ब्लैक होगा। उसके बाद इसको हम डालते हैं बोर्ड में दोस्तों, इसको डालते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। यहाँ बेसिकली क्या करते हैं कि लाइव वायर में हम फ्यूज देते हैं। क्या करते हैं, लाइव वायर, देखिए आइडिया यही होना चाहिए कि लाइव एक बोर्ड से जाएगा सबसे पहले, और फ्यूज जो हम लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, लाइव वायर में लगाएंगे। इसका मैं पूरा फ्यूज का पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हम फ्यूज के बारे में इसको डिस्कशन किया और यहाँ भी इसको मैं बता दूंगा आया है तो लाइव वायर में फ्यूज लगता है। ये क्या है, फ्यूज बोर्ड बोलते हैं इसको, बोर्ड है ये है फ्यूज बोर्ड। उसके बाद ये न्यूट्रल वायर में कुछ नहीं करते, न्यूट्रल वायर में फ्यूज नहीं देते। उसके बाद लाइव वायर न्यूट्रल वायर को कहाँ लेके जाते हैं, उसके बाद हम लेके जाते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी मीटर बोर्ड में, जो सरकार के द्वारा घर में मीटर बोर्ड लगाया जाता है उसके में ले जाके इसको रखते हैं। जब तो हर एक घर में, पहले तो होता था गांव में मीटर बोर्ड, मीटर का कोई नाम ही नहीं जानता होगा, डायरेक्ट कनेक्शन ओवरहेड से सीधे घर में ट्रांसफर होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या प्रॉपर मीटर बोर्ड हर एक घर में होगा। आज के डेट में बिहार के हर एक घर में मीटर बोर्ड लगा हुआ है। आप इलेक्ट्रिसिटी को चोरी नहीं कर सकते और चोरी करना भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी आपका कोई ये जो बोलता है कि ये सरकार की संपत्ति है, गलत। ये सरकार की संपत्ति नहीं, ये आपका सभी को ये प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका जो भी सरकार के द्वारा जैसे सरकारी बसेस हो गए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपके टैक्स के पैसा से ही आपके लगाया गया। अगर इसको नुकसान कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। अगर आप चोरी से चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंजम्पशन चोरी से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को क्या कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं। सरकार को टैक्स नहीं दे, सरकार के पैसा नहीं आएगा तो वो आपको सुविधा भी नहीं देगा। सिंपल सी बात है। आज देख रहे होंगे रोड सब ठीक ठाक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिहार में ठीक ठाक हो गया। आज से 10 साल पहले 2001-12 में ऐसा नहीं था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। लाइन कभी आता था 10 दिन पे एक दिन आ गया, बहुत हो गया। लेकिन अब क्या है, 24 आवर लाइन है, 24/7 डेज लाइन है, 7 डेज लाइन है, 22 आवर भी लाइन है, हर एक हमेशा लाइन है। क्यों, क्योंकि हर एक घर में अब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, रिक्वायरमेंट ज़्यादा, उसके अनुसार सरकार ने अपना क्या कर लिया है, सुविधा कर लिया कि इसको अब ज़्यादा हो गया है तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉपर वे में उसका कलेक्शन होगा पैसा का, और वो पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के फंड में। सरकार फंड क्या करेगी, रेज करेगी। सरकार उससे अपना इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रेज करेगी और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को सुविधा भी होगी। तो इसलिए लगता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या लगाया जाता है, इंडिकेटर लगाया जाता है, मतलब फ्यूज बल्ब लगा दिया जाता है। इसमें लीजिए खांसी हो गया हमको, ये है, ये फ्यूज है दोस्तों, ये फ्यूज है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फ्यूज नहीं, सॉरी, ये इंडिकेटर है कि हाँ मेरा मीटर क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ से अब मीटर से वायर निकलते हैं। मीटर से क्या नहीं निकलता है, वायर। मीटर से वायर निकलता है तो उसको हम भेजते हैं कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में। ये क्या है, इलेक्ट्रिक मीटर है। क्या ये, इलेक्ट्रिक मीटर। इसको हम भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। कहाँ भेजते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कुछ नहीं, एक बोर्ड होता है जहां से हम जितने भी घर में भेजना है वहां से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम टोटल घर के पावर सप्लाई को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है आइडियल
घर में सर्किटिंग डायग्राम करने का। और नहीं तो फिर देखते हैं मिस्त्री आता है, उसको कुछ मिस्त्री को क्या पता कि कैसे होता है, वो सिर्फ ये जानता है कि यहाँ से वायर लेना है और इसको कनेक्शन करके घर का पूरा दे देना है। ना उसको पता है कि हमको सीरीज में जोड़ना है, ना उसको पता पैरेलल में जोड़ना है। लेकिन जितना भी हाउस वायरिंग होता है सब किसमें होगा, पैरेलल में। सब किसमें होगा, पैरेलल में होगा। अब ये लाइव वायर है, ये कौन सा आ रहा था, लाइव आ रहा था। और ये कौन आ रहा था, न्यूट्रल, न्यूट्रल आ रहा था। लाइव का कलर हम क्या रखते हैं, रेड रखते हैं ताकि आसानी से पता चले। और न्यूट्रल कलर क्या रखते हैं, ब्लैक रखते हैं। क्या रखते हैं, ब्लैक। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो आपको जितना घर में देना है, पावर देना है, उतना हम यहाँ पे सर्किट लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे एमसीबी लगा सकते हैं, या यहाँ पे पोर्सिलेन का फ्यूज जो आता है वो लगा सकते हैं। और उसके बाद सारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिएगा। हम सिर्फ एक घर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक रूम में क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होता है। और उसी तरह से आप इसको डायग्राम को एग्जाम में भी आएगा तो एक रूम के लिए बनाइएगा, 5-6 रूम के लिए बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको मैं एक रूम के लिए मैं बनाऊंगा। अब देखिए यहां से मैं इसको भेजता हूं कहां, ये फ्यूज है, ये क्या है, फ्यूज है, पोर्सिलेन का फ्यूज लगा दिया। चलिए मैं एक और ले लेता हूं। चलिए ये मेरा आ गया लाइव वायर। यहाँ पे लाइव वायर मैं रुक दिया हूँ। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये मेरा ये आ गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्शन आ गया लाइव वायर का। ये क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बोर्ड है। ये लाइव वायर मतलब एक घर में क्या लगता है, सबसे पहले मैं यहाँ से एक लेके जाऊँगा, घर में लेके जाऊँगा और लगाऊंगा क्या, यहाँ से हम न्यूट्रल को लेके आ रहे हैं। ये ऐसे मतलब ओवरलैपिंग का एक यहाँ से लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ये लाइव वायर। अब कनेक्शन क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों का होता है। चलिए एक मैं लगा दिया यहाँ पे क्या, लाइव वायर है, ये है न्यूट्रल वायर। एक घर में मैं लगा दिया क्या, ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए एक चीज और, जब बल्ब लगा दिया तो स्विच कहाँ लगता है, लाइव वायर में लगता है। स्विच कहाँ लगता है, लाइव वायर में। स्विच जब भी लगेगा तो लाइव में, न्यूट्रल में नहीं लगेगा स्विच, न्यूट्रल वायर में स्विच नहीं, जहां लगेगा तो लाइव में। उसके बाद हमें क्या करते हैं, फैन लगा देते हैं। क्या लगा दिया, फैन, इसमें भी स्विच लगा दिया। उसके बाद हमको सॉकेट चाहिए मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, टीवी भी चलाने के लिए, तो ये सॉकेट लग गया, ये सॉकेट लग। एक और सॉकेट मैं दे देता हूं, ये सॉकेट हो गया। सॉकेट में क्या चाहिए, फ्यूज चाहिए, सॉरी स्विच चाहिए, स्विच। तो ये मैं स्विच दे दिया। तो ये एक घर का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम प्रॉपर हो गया। कहां से शुरू किए, यहां से। ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर कहां से लाए, लाइव वायर न्यूट्रल वायर ओवरहेडेड पोल से या अंडरग्राउंड पोल से, पावर सप्लाई से, वहां से उसको कहां भेजे, फ्यूज बोर्ड में। उसके बाद फ्यूज बोर्ड के बाद कहां गया है, इलेक्ट्रिक मीटर में। मीटर के बाद कहां गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम क्या किए, बहुत सारा, यहाँ हम एक घर के लिए ये बना है, ये आप दूसरा भेज सकते हैं, ये तीसरा भेज सकते हैं, और यहाँ से आप न्यूट्रल को उठा सकते हैं। उसके बाद मैं एक घर के लिए बल्ब लगाया, फैन लगाया, 2 सॉकेट दिया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाले, 2 सॉकेट है, एक तो सॉकेट में लाइव जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा। हम यहाँ पे 3, ये फीमेल सॉकेट है जिसमें इनलेट होल रहता है 3, एक तो लाइव जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा। तो एक और हम होल लगाए, तो एक होल और किस लिए लगाए, तो जैसे जैसे हमारा इक्विपमेंट्स होता है, कौन सा इक्विपमेंट होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, और टीवी हो जो मेटल बॉडी का बना हो, उसमें क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, 3 प्लग रहता है। 3 प्लग किस लिए दिया जाता है, ताकि हम उसके मेटल पे जो चार्ज डिपॉजिट हुआ है, मान ली लीकेज ऑफ मेटल के कारण, उसको हम क्या कर सकते हैं, अर्थ में अंडरग्राउंड। तो ये बेसिकली ना दोनों क्या है, अर्थिंग वायर है। मान ली यहां से ये अर्थिंग है, और इसको क्या क्या कर दिया जाता है, अर्थ में अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थिंग वायर। ये अर्थिंग है, अर्थिंग वायर। और ये कैसा होता है, ये लगभग ग्रीन होता है। इसका कलर कोडिंग क्या है, ग्रीन है। अर्थ वायर का कलर कोडिंग क्या है, ग्रीन है, ग्रीन। अर्थ वायर का कलर कोडिंग क्या है, ग्रीन, ग्रीन है, नहीं दिख रहा यहाँ लिख देता हूँ। ये इसका जो कलर कोडिंग होता है ग्रीन होता है। अर्थ वायर का कलर कोडिंग क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये प्रॉपर डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, प्रॉपर डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक क्या है, सर्किट है। अब इसमें ये डायग्राम बना देना, उसमें इसका लैंग्वेज में क्या लिखना हो, कुछ नहीं, कि वी टेक 2 वायर फ्रॉम अंडरग्राउंड केबल या ओवरहेडेड केबल, लाइव एंड न्यूट्रल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वायर इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट। लाइव वायर इज कोडेड एज रेड एंड द न्यूट्रल वायर इज कोडेड एज ब्लैक। इसका कलर रेड रखते हैं लाइव का, और न्यूट्रल का क्या रखते हैं, ब्लैक रखते हैं। उसके बाद इसको कहां भेजते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, या फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर उसके बाद कहां भेज देते हैं, इसको घर में सप्लाई, एक एक रूम में सप्लाई होने के लिए भेज देते हैं। अब अर्थिंग वायर, अर्थिंग क्या है, देखिए अर्थ वायर या अर्थिंग इसको वायर बोलते हैं। जो भी करंट अगर मेटल बॉडी लगाया है, मान लीजिए टीवी लगा हुआ है, टीवी मेटल बॉडी का बना हुआ है, तो उस पर अगर चार्ज लीकेज होकर उसके बॉडी पे जाके सरफेस पे डिपॉजिट हो, आप जैसे टच कीजिएगा करंट मारेगा। तो वो करंट को भेजने के लिए हम क्या लगाते हैं, अर्थिंग वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अर्थिंग वायर लगाते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन हो गया होगा, किस घर में तो आप देखते होंगे
पहले ऐसे ज़्यादातर होता था कि एक वायर ले लिए ओवरहेड से, और एक घर में सर आप जो अर्थिंग बोल रहे हो तो घर ही से देते न्यूट्रल वायर को। तो देखिए न्यूट्रल वायर ये भी एक तरह से अर्थिंग ही होता है, जो जहाँ से आपका जो ट्रांसफार्मर, जहाँ से पावर सप्लाई होता है ट्रांसफार्मर को, ये वहाँ से अर्थिंग करके इसको लाया जाता है। इसका और इसका लगभग सेम काम है। अगर आप इसको नहीं भी रखिएगा यहाँ से, घर से उठा के दे दीजिएगा फिर भी काम करेगा। लेकिन ये अब ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हमको कहाँ से मिलता है, ट्रांसफार्मर से, इन दोनों को लाता है। लेकिन एक ये घर में सेफ्टी देने के लिए ये जरूरी होता है अर्थिंग वायर, ताकि हमको जो भी मेटालिक बॉडी हो शॉक ना लगे और वो आसानी से वर्क करे। नहीं तो घर में क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये है क्या, डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक बार मैं इसको इरेज करके इसका लैंग्वेज लिखवा देता हूँ कि लैंग्वेज इसका कैसे होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसको मिटा देते हैं, डायग्राम ऑफ थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बस इतना लिखवा के मैं आज इस टॉपिक समाप्त करता हूं। थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, उसका थ्योरी देखिए। तो थ्योरी क्या है, तो जो मैं बताया था, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ऐसे टाइम लगेगा ना, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूं पूरा, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। ये है थ्योरी। थ्योरी क्या है, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई। कहां से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर लेते हैं, मेन सप्लाई। मेन सप्लाई मतलब कौन हो गया आपका, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेडेड इलेक्ट्रिक पोल्स हो गया, या फिर अंडरग्राउंड केबल्स हो गया। अब तो सर में अंडरग्राउंड केबल भी आ गया है और ओवरहेडेड भी आ गया है। हम लोग गांव में देखे होंगे ओवरहेड पोल से जो वायर आता है, वन ऑफ द वायर, जिसमें से एक वायर जो सप्लाई वाली क्या होता है, रेड कलर का होता है, इंसुलेशन कवर जो हमारे घर में लगाते हैं, रेड इंसुलेटेड कवर का लगाते हैं, उसको लाइव वायर बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। अनदर वायर विद द ब्लैक कलर होता है इंसुलेशन, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, और इसको निगेटिव बोलते हैं। इन आवर कंट्री जो हमारे घरों में, या जो हमारे घर में जो पावर सप्लाई होता है, वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है। तो ये था इसका थ्योरी, वो डायग्राम था, ये थ्योरी था। आप पहले थ्योरी लिख लीजिए, या डायग्राम बना लीजिए, या पहले डायग्राम बना लीजिए बाद में थ्योरी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप डायग्राम समझ लिए होंगे, उसके बाद ये थ्योरी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, जब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं तो कुछ कुछ क्या आता है इसका, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं। फिर उस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। ओवरलोड हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। तो इसका क्या क्या उपाय है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैप्चर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप इसको जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अपना लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय क्लास, थैंक यू।